प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से समझना है। कुछ बच्चे तो समझ चुके होंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि ये प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति के कुल 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ये 6 फलन होते हैं, जिसमें से एक फलन हमको दिया गया है सेक ए। कहने का मतलब जो 5 शेष बचे हैं उनको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, पांचों को, और उनको एक एक को बारी बारी से लेंगे और हम उसे कन्वर्ट करते चलेंगे सेक ए के पदों में। तो आइए हम सबसे पहले 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर लिख लिया है। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, कॉट ए। इन सभी फलनों को बारी बारी से लेना है और सेक ए में बदल देना है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो उससे पहले, इसको बदलने से पहले हम यहाँ पर 3 सर्वसमीकाएं लिखेंगे, जो आपको याद होगी, नहीं भी याद होगी तो कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएंगी। तो आइए हम तीनों सर्वसमीका को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो ये रही तीनों सर्वसमीकाएं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों सर्वसमीका आप रट लीजिए। इसके बाद 3 रेसिप्रोकल वाले होते हैं, अर्थात उल्टा क्रम वाले, जो साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। इस प्रकार का जो आपने पीछे पढ़ लिया है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो आइए यहाँ पर उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। थोड़ा ध्यान से देखिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, यानी कि सभी के रेसिप्रोकल हमने एरो के चिन्ह से संकेतित कर दिए हैं। ये आपको याद होना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम पहले फलन को लेते हैं, साइन ए। यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होगा, सेक ए के पदों में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है कि हम कौन सा फार्मूला इसमें से उठा लें कि हम साइन को सेक में बदल दें। तो इस पहले फार्मूले को आप ध्यान से देखिए। यदि हम इसी फार्मूले की बात करें तो इसमें साइन और कॉस दोनों पाए जा रहे हैं। कहने का मतलब कि हम साइन को सेक में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है। यहाँ से ध्यान से देखिए, कॉस सेक का उल्टा होता है। इसको हम लेंगे तो यहाँ से कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेक है लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है, तो हम दूसरे फार्मूले की बात नहीं करेंगे। कोसेक यहाँ पर है, यहाँ पर कॉट है, ये भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आपको ये अभ्यास करते करते समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला किस वाले फलन में अप्लाई किया जाएगा। इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अभ्यस्त हो जाना है करते करते। तो ये पहला फलन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा हम जानते हैं। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के लेके चलेंगे इस साइड, तो लिख देंगे इसलिए केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या ये जो वर्ग है उस साइड जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम इसे केवल साइन थीटा रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करड़ी में हमको मिला है। अब चूंकि थीटा हमको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, थीटा के स्थान पर ए हमको दिया गया है, तो थीटा एक कोण का सिंबल होता है और उसके स्थान पर हम ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर उस सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए साइन थीटा के स्थान पर a बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कुल मिलाकर ऐसा हमको मिलेगा। अब चूंकि साइन को सेक के रूप में बदलना है और कॉस हमसे ये कह रहा है कि हम सेक के उल्टे होते हैं। कहां से? यहां से। देखिए, कॉस सेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टे अर्थात रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर हम कॉस के स्थान पर 1 अपान सेक लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, नहीं होता तो नहीं रहता।
जो भी घात है वो घात यहाँ पर लिख दी जाएगी, ऐसा नियम होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा, माइनस का 1 ज्यों का त्यों रहेगा ऊपर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर ज्यों का त्यों, और नीचे सेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों रहेगा। ये पूरा का सिस्टम करड़ी में रहेगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम करड़ी में ऊपर ज्यों का त्यों रखेंगे। ये जो सेक स्क्वायर ए है, करड़ी के कारण इसका वर्ग खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बाहर जब जाने की कोशिश करेगा तो केवल और केवल सेक ए इसके बाहर जाएगा। तो कुल मिलाकर मिलेगा क्या हमको, करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिलेगा, और करड़ी के बाहर केवल सेक ए मिलेगा। ऐसा होता है कि हम साइन को सेक में बदलेंगे तो सेक के साथ कितने भी मेंबर्स, कहने का मतलब कोई भी अंक गुणा करके, जोड़ के, घटाकर, कुछ भी सिस्टम से वर्ग करके, वर्गमूल करके आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें केवल और केवल पूरे सिस्टम को सेक में बदल देना है। ये करड़ी में है, इसके साथ माइनस 1 है, इसका वर्ग है, इसके बटे सेक है, कोई दिक्कत नहीं। केवल और केवल एक फलन होना चाहिए, सेक ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको टोटल सिस्टम सेक में बदल गया है, यही हमको चाहिए और ऐसा ही हमारा प्रश्न कह रहा था। तो एक आंसर हमारा ये हो चुका है। तो इसी प्रकार हम लेंगे अब कॉस ए को। यहाँ पर लेंगे कॉस ए बराबर क्या होगा, अर्थात सेक ए के पदों में। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अर्थात उल्टे होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हल हो गया। लिख देंगे नीचे, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, ऐसा हम लिखेंगे। इसलिए कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए। ये तो देखते ही देखते हल हो गया। तो कहने का मतलब ये एक लाइन का क्वेश्चन था, ये है इसका आंसर। तो कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए। तो यहाँ पर दो फलन को हमने हल कर लिया है। अब बात आती है तीसरा, tan ए है। तो आइए हम tan ए को भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो लिखेंगे tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि tan को हम सेक के रूप में कैसे बदलें। तो इन सभी फार्मूलों को आप बारीकी से देखिए कि हम इन 6 में से किसको वहां पर ले जाकर रख दें कि हमारा मैटर सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ पर कॉस है, सेक में बदल जाएगा बेचारा, लेकिन ये जो साइन है ये टांग अड़ा रहा है कि हम उसको बदलने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये जो पहली सर्वसंख्या है उसमें इस्तेमाल नहीं की जाएगी, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। देखिए सेक तो हमें चाहिए क्या, सेक चाहिए, और tan हमको दिया ही है। तो कहने का मतलब यही एक ऐसा सर्वसंख्या दिखाई दे रहा है जो कि हमको उस क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा। तो इसी को हम लेकर चलते हैं वहां। इसको भी देख लीजिए, ये भी हमको मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉट है। कॉट को तो हम tan में बदल लेंगे, लेकिन कोसेक को हम सेक में नहीं बदल पाएंगे, इसलिए तीसरी सर्वसंख्या भी यहाँ पर फ्लॉप होती है। तो हम दूसरी सर्वसंख्या को ले लेते हैं। लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर ए, अब थीटा के स्थान पर हम अपने सिंबल को रखेंगे, अर्थात ए को रखेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें tan ए का मान सेक के पदों में चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेक में कुछ जुड़ जाए, घट जाए, या करड़ी में हो जाए या बटे में हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, केवल और केवल सेक होना चाहिए, और इधर केवल tan होना चाहिए। तो हम लिखेंगे या ये जो प्लस का 1 है उठा के इस साइड लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और उस साइड में tan स्क्वायर ए बचेगा। अब चूंकि जैसा कि हमारा प्रश्न है केवल tan ए है, तो इसका मतलब इसका वर्ग इस साइड उठाकर चला जाएगा, और यहाँ पर केवल tan ए तब जाकर बचेगा। तो उसका जब वर्ग इस साइड आएगा तो इस पूरे सिस्टम का वर्गमूल ले लेगा, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करड़ी में हम रख देंगे, और बराबर इधर क्या बचेगा, केवल tan ए जो हमको चाहिए। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं केवल tan ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये है इसका आंसर, किसका, इस tan ए का सेक ए के पदों में। तो आइए अब हम कोसेक ए को लेंगे और इसको सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कोसेक ए बराबर क्या होगा, ऐसा हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।
तो आपको इन तीनों और इन तीनों अर्थात 6 फार्मूला को बहुत ही बारीकी बहुत ही ध्यान से देखना है कि हम कौन सा उठाकर ले जाएं वहां पर कि हम कोसेक ए को सेक ए में बदल दें। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। कहने का मतलब ये जो साइन है इसको हम इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 कोसेक देगा, तो कोसेक मिल रहा है। और ये जो कॉस है इसका उल्टा 1/सेक, तो कहने का मतलब दोनों के रेसिप्रोकल हमको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसी को आइए हम वहां पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए अब हम अपना सिंबल रखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ऐसा होगा। या देखिए चूंकि कोसेक ए को सेक में बदलना है तो कहने का मतलब साइन को यहीं रहने दीजिए और इस कॉस स्क्वायर ए को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर ए यहीं पर है और ये कॉस स्क्वायर ए जब उठकर उस साइड जाएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस साइन को हम बदल देंगे अर्थात इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है और कोसेक का साइन थीटा होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं या 1 कोसेक स्क्वायर ए ऐसा हम लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो इसे हम 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो 1 कोसेक स्क्वायर ए है ज्यों का त्यों अभी रहेगा कुछ देर के लिए, और सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो सेक स्क्वायर ए हमको मिलेगा, माइनस 1 ज्यों का त्यों रहेगा और पूरे के बटे केवल सेक स्क्वायर ए रहेगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो, यदि हम एक भिन्न को उलट देंगे अर्थात हर को अंश में अंश को हर में लिख देंगे तो दूसरी भी भिन्न उलट कर वैसा ही व्यवहार करेगी जो पहली भिन्न की थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों की दोनों भिन्न हर व अंश अपना चेंज कर रही हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे या कोसेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता तो 1 को हम छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और इसके बटे में सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब चूंकि हमें केवल कोसेक ए का मान क्वेश्चन मार्क लगाया गया है तो केवल कोसेक को प्राप्त करने के लिए यहाँ का वर्ग जब उस साइड जाएगा तो पूरे सिस्टम का वर्गमूल ले लेगा। तो ऐसा ही हम लिखेंगे या केवल कोसेक ए बराबर पूरे का वर्गमूल हम ले लेते हैं और पूरे को करड़ी में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए -1, इस प्रकार का हम लिख लेंगे। इसके आगे हम यहां पर देख लेते हैं, लिखेंगे या केवल कोसेक ए बराबर, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सेक स्क्वायर ए है करड़ी के अंदर है तो कहने का मतलब जो ये वर्ग है इस करड़ी के साथ जब लड़ेगा कि वर्ग खत्म हो जाएगा, केवल सेक ए बाहर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक ए केवल और करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1, नीचे क्या लिखेंगे करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। तो कुल मिलाकर ये कोसेक ए को हमने सेक ए के रूप में कन्वर्ट कर लिया है जैसा हमको कह रहा था, तो ये लिख देंगे एक और आंसर। अब बचा है केवल हमारे पास कॉट ए और कॉट ए को बदलना है सेक ए में, तो आइए इन सभी को मिटाकर हम उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए बराबर क्या होगा अर्थात सेक ए के पदों में। तो आपको इन तीनों और इन तीनों को ध्यान से देखना है कि हम कौन सा फार्मूला वहां पर ले जाकर रख दें कि हम कॉट ए को सेक ए में बदल दें। तो जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा कॉट थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल अर्थात उल्टा होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, इसलिए कॉट ए बराबर 1/tan ए
तो जैसा कि आप देख रहे हैं cot a बराबर 1/tan a हमको मिला, और अभी अभी हमने हल किया था कि tan a का मान sec a के पदों में, तो उसको आप छोड़िए और लिया क्या था, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी वाली सरल समीकरण हमने प्रयोग वहां पर की थी, तो फिर से हम वही प्रयोग करेंगे। फिर से लिखेंगे चूंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे a, तो sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a। तो चूंकि tan का मान हमें sec के रूप में चाहिए, तो 1 को उठा के हम इस साइड लेके आएंगे, तो मिलेगा क्या हमको, sec स्क्वायर a ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस का 1 आके माइनस का 1 हो जाएगा, और उधर बराबर क्या बचेगा, tan स्क्वायर a। ये जो इसका वर्ग है इस साइड आएगा तो वर्गमूल ले लेगा। तो कहने का मतलब हम लिखेंगे या sec स्क्वायर a - 1 ज्यों का त्यों, इसका वर्ग आके इस पूरे का वर्गमूल ले लेगा, अर्थात करड़ी इस पर चढ़ जाएगी, और बराबर क्या बचेगा, tan a। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि tan a का मान √sec स्क्वायर a - 1 हम ले जाकर यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे इसलिए cot a, ध्यान से देखिए, cot a बराबर 1/tan a, और tan a के स्थान पर हम यही पूरा लिख देंगे sec स्क्वायर a - 1 करड़ी में, तो ऐसा हम लिख देंगे sec स्क्वायर a - 1। तो कुल मिलाकर ये भी एक रिजल्ट हुआ। और जैसा कि आपने देखा, हमने 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a में बदल लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।